जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति सेवा गिरा। महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण कराहु। रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। निरखै राम रुक सचिप सुत राम। कारण कहूँ बुझाइए राम। सुनी प्रसंग रही मूक जिमि राम। दशा वैणी नहीं जाएंगे राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे भूमि जैसी रह गईं। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। राखी न सकाई न काई सक जासु। दुई भाते और दारुण दाहु। लेखक सुधा कर गा लिखी राहु। विधि गति बाम सदा सब काहू। ना रख ही सकता है ना यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगी चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सुनायो भय मति घेरी। भय गति साप दुष्धंधर केरी। राहु सुत ही काराओ अनुरोधु। धर्म न जाए और बिंदु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चंचुर की सी हो रही गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहो न जान बान तो बड़ी हानि। संकट सोच बेबस भई रानी। बौरी समुझाइतिय धै मुसयानी। राम भाई तो दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। पर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी। बोलाई बचन धीर धरि वारी। तात जाऊं बलि कीन्हु नीका। पितु आयुष सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोले। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजहु दीन की दीन बनु रामा। मोहि न सो दुख सुजस्या रामा। तुम बिनु भरताई भूपति रामा। प्रजाहि प्रचंड कलि सुजस्या रामा। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो के बल पितु आई सुताता। तो जानी जाहूं जानी बड़ी माता।
जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरो सेवी। अंतरु अचित न पाई वन बासु, भय बिलो कहीं होई हराशु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवी या तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी जनु बनु अवध अभागी, सो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम रहे दयोई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसने तुमको त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। पुत्र परम प्रिय तुम हो सब ही के, प्राण प्यान के जीवन जी के। ते तुम कहो मातो बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठ पछताओ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं कराऊं रामा, हट जोट सनेहु बड़ा यश्या रामा। मानहि मातो करनाथ बलि रामा, सुत विषय जानि यश्या रामा। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़कर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।